Hello student, let us continue with our chapter. This lecture will see the functions, qualifications, powers of Prime Minister. The Prime Minister is the real head of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट का रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है. द प्राइम मिनिस्टर is the head of the party who has achieved a majority in the general election. जनरल इलेक्शन में जो पार्टी मेजोरिटी से जीता है उसका भी हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. ही इज़ अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं. द मिनिस्टर टू द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल से बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं. ही डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज़. प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबको अपना पोर्टफोलियोज़ डिस्ट्रीब्यूट करते, मतलब हर एक को अपना अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते. Any minister either to be taken, left or continued in the cabinet is decided by the prime minister. प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते कैबिनेट में किसी भी मिनिस्टर को लेना है, छोड़ना है या कंटिन्यू करना है. ये सारा डिसीजन पावर प्राइम मिनिस्टर को है. He presides over the meetings of the cabinet and also look after the functioning of various departments of the cabinet. कैबिनेट के जितने भी वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसके फंक्शंस को उसको देखना, और जो कैबिनेट की मीटिंग्स होता है उसका प्रिसाइड करना वो चेयर का हेड मेन वो मीटिंग करेगा. ही टेक्स पाइवोटल डिसीजंस. वो कोई भी क्रूशियल टाइप का डिसीजंस होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन विच इज़ नोन एज पॉलिसी कमीशन. प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन का भी हेड होते हैं जिसको पॉलिसी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. देर आर 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के अंदर 3 लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं. द कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो पहला, दूसरा स्टेट मिनिस्टर्स and the third is deputy ministers. The prime minister should be a member of any one house of the parliament. प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी पार्लियामेंट का एक हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है. द प्राइम मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. अपने सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल. ये सारे मिनिस्टर्स जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिपार्टमेंट के. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा. जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है एंड अकाउंटेबल है टू द लोकसभा. If the Lok Sabha rejects the policy of the government on a particular issue, किसी पर्टिकुलर इश्यू में गवर्नमेंट की पॉलिसी को अगर लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर दैट सब्जेक्ट बट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिज़ाइन. और ऐसी सिचुएशन में जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो पर्टिकुलर इश्यू का मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं है, लेकिन पूरा होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दे शुड एक्सेप्ट एंड रिज़ाइन. नाउ स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट लेवल में हमारा क्या फंक्शन होता है, जो पहला है द गवर्नर, जो पार्लियामेंट में लोकसभा में देखा या सेंट्रल में देखा जो मेन प्रेसिडेंट होते हैं. नाउ स्टेट में गवर्नर होते हैं. द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. गवर्नर को अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए पर्सन एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट. एक स्टेट से ज़्यादा गवर्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं
Any citizen of India who is 35 years of age or above may be appointed as governor. गवर्नर के लिए उसका क्वालिफिकेशन में कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो 35 साल या 35 साल से ऊपर होता है, दे कैन अपॉइंटेड एज ए गवर्नर. द टर्म ऑफ द गवर्नर इज़ फॉर 5 years. इनका भी 5 साल का टर्म होता है. हावेवर ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर of the president and can be removed from office even before the expiry of his term, or he can also be transferred to any other state as the governor. गवर्नर जो भी ऑफिस होल्ड करता है वो प्रेसिडेंट की फुलफिलमेंट के लिए काम करता है और उसको निकाला भी जाता है उसका एक्सपायरी टर्म से पहले भी, और उसको दूसरे किसी स्टेट में भी एज ए गवर्नर ट्रांसफ़र किया जा सकता है. द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. जो स्टेट का ये गवर्नर हेड होते हैं. ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम. ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज़ ए क्लियर मेजॉरिटी. स्टेट में भी जिसके पास ज़्यादा क्लियर मेजॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं. ही ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बाद वो दूसरे स्टेट के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं. ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ये इनको भी एडवोकेट जनरल, चेयरमैन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं. ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जजेस को भी अगर अपॉइंट करना होता है गवर्नर करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ अपने इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट कर सकते हैं. द गवर्नर हैज़ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स. उसके पास लेजिस्लेटिव के इम्पोर्टेंट पावर्स होते हैं. ही समन्स एंड प्रोरोग्यूस द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर में वो समन्स भी, सेशंस के समन्स को भी वो कर सकता है और उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकता है सेशंस को. ही कैन डिज़ोल्व द स्टेट असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म. फुल टर्म उसको एक्सपायरी के पहले भी गवर्नर स्टेट असेंबली को डिज़ोल्व कर सकते हैं. ही कैन ऑल्सो इश्यू ऑर्डिनेंसेस. गवर्नर ऑर्डिनेंस, ऑर्डर और एक्ट को भी इश्यू कर सकते हैं. A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor assents to it. जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास हो जाता है तो गवर्नर की सिग्नेचर के बाद, गवर्नर अप्रूव करने के बाद, गवर्नर एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल का लॉ बन जाता है, वो लॉ हो सकता है. The position of the governor in a state is similar to the president at the center. प्रेसिडेंट की जो पोजीशन सेंटर में है ऐसा ही पोजीशन स्टेट में गवर्नर का है. His powers are actually exercised by the council of ministers headed by the chief minister. उसका जो पावर्स आर एक्चुअली एक्सरसाइज, इनके जो पावर्स है वो चीफ मिनिस्टर जो हेडेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यही एक्सरसाइज करते हैं. बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टन पावर्स इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. लेकिन गवर्नर के पास कुछ पावर्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकते हैं. नॉर्मली द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज़ एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टेट. अ गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं गवर्नर.
But after assuming his post, the governor has to perform his duties firmly and impartiality. लेकिन गवर्नर के पद पर बैठने के बाद, उस ओहदे पे आने के बाद, उसका जो भी ड्यूटीज़ होगा वो उसको फर्मली परफॉर्म करना होगा और इम्पार्शियली करना होगा, किसी के साथ पार्शियलिटी से नहीं करना होगा. सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर. विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में. हम अब चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर देखेंगे. थैंक यू.